हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना और सी इक्वल टू इतना। तो हमें वैल्यू निकालना है ए प्लस बी का, फिर ए माइनस बी का, 3a माइनस सी का, फिर ए बी का, फिर बी ए। तो इसमें पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहला a प्लस बी, ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू आपका 2 4 3 2, फिर प्लस बी की वैल्यू कितना है? 1 3 माइनस 2 5। अब 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, फिर 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 3 और माइनस 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ये आपका ए प्लस बी की वैल्यू पता हो गया। फिर दिया है दूसरा पार्ट ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितना है? 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू दिया है 1 3 माइनस 2 5। अब देखेंगे माइनस करना है तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 3 और फिर माइनस 2 है, यानी 3 है और फिर माइनस 2 है, तो 3 आए माइनस माइनस प्लस 2 अर्थात कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 में से माइनस आपका 5 जाएगा, कितना आएगा? माइनस आएगा, -3 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर हमें तीसरा पार्ट निकालना है। तीसरा पार्ट दिया है 3a माइनस सी। यह 3a का वैल्यू कितना है? 2 4 3 2 माइनस सी की वैल्यू कितना है? -2 5 3 4। अब ये देख रहे हैं कि इसका हम क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे। अंदर गुणा करने में कितना हो जाएगा? 6 3 चौकी 12 3 त्रिका 9 3 दूना 6, फिर माइनस यह -2 5 3 और 4। अब ये क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो 6 -2 और माइनस आगे इसके चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो 6 और 2 8 हो गया। 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 7 होगा। 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 6 होगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब फिर ए भी निकालना है। ए बी निकालना है आपको, चौथा पार्ट है ए बी निकालना है। अब देखेंगे ए की वैल्यू कितना है? 2 4 3 2। बी की वैल्यू कितना है? 1 है 3 है -2 5। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कैसे हम इसको हल करेंगे। एक से ध्यान देंगे, इधर से कट करेंगे और इसका तो 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2। पहला इसका हो गया, फिर इसके साथ इसका प्लस 4 गुना 8 यानी -8, यह हो गया। फिर अब इसका इसके साथ 3 एकम 3 हो गया। फिर यह हो जाएगा प्लस 2 गुना 4 -4 हो गया। फिर इसका इसके साथ 3 गुना 6 हो गया, 4 5 20 हो गया। इसका फिर इसके साथ कितना हो जाएगा? 3, इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ 3 त्रिका 9 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? प्लस 5 गुना 10 हो गया।
ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपका -8 और यह तो घटा दो देंगे कितना हो जाएगा आपका -6। यह -4 धन 3 है तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब BA निकालना है। पांचवा B इंटू A। B की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 3 -2 5। A की वैल्यू दिया हुआ है 2 4 3 2। इसका इसके साथ एक का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। फिर 3 का 3 बार में धन 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसका इसके साथ तो 2 दूना 4 -4 हो गया। फिर 5 किया 15 प्लस 15 हो गया। फिर इसका इसके साथ 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। इसका इसके साथ हो गया। फिर इसका इसके साथ -8 हो गया आधा 10 हो गया। ये आपका हो गया कितना 9 और 2 11 6 4 10 15 में से 4 जाएगा 11 हो गया। 10 में से 8 जाएगा 2 हो गया। 11 10 11 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब देख रहे हैं परिकलित करने का मतलब इसको हल करना है आपको। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ऑफ A है मैट्रिक्स ऑफ B है दोनों को जोड़ना है। तो हम सॉल्व करेंगे A B -B A प्लस A B B A। अब ये देख रहे हैं कि इसका और इसका क्या होगा जोड़ होगा। तो A और A मिलाकर कितना हो जाएगा 2A हो गया। फिर B का B में जोड़ होगा क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। -B फिर +B अर्थात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A और A मिलाकर कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। यह इसका परिकलन हो गया। दूसरा इसमें पार्ट का कह रहा है दूसरा ये कह रहा है A² प्लस B²। यहाँ दिया है B² प्लस C²। फिर A² प्लस C²। फिर A² प्लस B²। फिर यहाँ प्लस 2AB 2BC। यहाँ दिया -2AC -2AB। यह कंडीशन दिया हुआ है। इसको परिकलित करना है। तो अब देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो A² प्लस B²। फिर यहाँ B² प्लस C² A² प्लस C² यहाँ A² प्लस B²। प्लस लिखेंगे 2AB 2BC -2AC -2AB। अब ये देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। इसका इसके साथ ऐड होगा तो B² प्लस C² प्लस 2BC। इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये सूत्र हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, ए माइनस सी का हो जाएगा होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका परिकलन हो गया। इसका तीसरा पार्ट -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। इसका परिकलन करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स में जोड़ना है। सॉल्व करेंगे -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस मैट्रिक्स ऑफ 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब ये देख रहे हैं इसको हमें इसके साथ जोड़ना है, तो -1 प्लस 12, इसको इसके साथ जोड़ना है तो 4 प्लस 7, इसका इसके साथ जोड़ोगा तो -6 प्लस 6, 8 का 8 के साथ जोड़ होगा तो 8 प्लस 8, 5 का 0 के साथ 5 प्लस 0, 16 का 5 के साथ तो 16 प्लस 5, 2 का 3 के साथ 2 प्लस 3, 8 का 2 के साथ 8 धन 2, 5 का 4 के साथ तो 5 धन 4। अब देखिए कि -1 है प्लस 12 है तो 11 हो गया, 7 और 4 11 प्लस 6 -6 0 हो गया, प्लस 8 कितना हो गया 16 हो गया, यह हो गया आपका 5 हो गया, 16 5 21 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 5 4 9 हो गया। यह इसका परिकलन हो गया। चौथा पार्ट इसका cos स्क्वायर x, फिर यह sin स्क्वायर x, यहाँ भी sin स्क्वायर x, यहाँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर, इसका परिकलन करना है। तो आप देखेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स फर्स्ट को मैट्रिक्स सेकेंड में ऐड करना है। तो अब ये देखेंगे इसका मैट्रिक्स है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। परिक्रम करेंगे तो इस कास स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इस साइन को इस कास के साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। फिर इस साइन को इस कास के साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। इस कास को इस साइन के साथ, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड करने पर इतना प्राप्त हुआ। जब मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिला, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, या तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। यह वैल्यू आपका निकल कर आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। यह आपका परिकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणनफल निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी बी ए। अब ये देखेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ इसके साथ एक में ए का ए में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर बी का बी में गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ ए और बी का गुणा होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, यह हो गया। फिर इसका इसके साथ ए का बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ माइनस बी का माइनस बी में होगा गुणा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी यह भी 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका परिकलन हो गया। इसका दूसरा पार्ट, दूसरा दिया है 1 2 3 इंटू 2 3 4। अब देख रहे हैं इसका इसके साथ, इसको पहले सॉल्यूशन लिखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ दिया हुआ है 2 3 4। अब ये देख रहे हैं कि इसमें हम कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, इसका इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब यह ध्यान देंगे, फिर दूसरे के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
दो दूना 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8। दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर इसका 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ये आपका परिकलन हो गया। तीसरा इसका पार्ट, तीसरा पार्ट आपका है 1 - 2, 2 3 into 1 2 3 2 3 1। अब ये देखेंगे, इसको साफ करेंगे हम। यह हो गया 1 - 2 2 3 into 1 2 3 2 3 1। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हम करेंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, -2 का 2 में गुणा होगा तो -4 होगा। यह हो गया -4, यह हो गया। अब ये देखेंगे कि इसका फिर इसके साथ 2 का 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। फिर इसका इसके साथ तो 1 का 2 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -2 का 3 में गुणा होगा तो -3 दूना 6 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ 2 दूना 4 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया। फिर इसका इसके साथ 1 तिहाई 3 हो गया, -2 का 1 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ 3 दूना 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब इसको हम हल कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा -4 + 1 अर्थात -3 हो गया, -6 + 2 अर्थात -4 हो गया। 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 3 9 हो गया। यह हमारा मैट्रिक्स आ गया। चौथा पार्ट इसका है मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में हमें मल्टीप्लाई करना। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 4 3 4 5 4 5 6 into 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। अब देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है तो इसका इसके साथ 2 का पहले 1 में कितना हो जाएगा 2, 3 का 0 में हो जाएगा तो +0, 4 का 3 में हो जाएगा तो +12। अब दूसरा पार्ट इसका इसके साथ 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 का 0 में होगा तो 0, 5 का 3 में होगा तो 15 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ यह हो गया 4, यह हो गया +0, 6 3 18। यह पहला वाला पार्ट है। अब इसका इसके साथ 2 का 3 में गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा तो +6 हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब दूसरे के साथ 3 त्रिका 9 यानी -9 हो जाएगा, 4 दूना 8 +8 हो जाएगा, 5 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ 4 तिहाई 12
-12 हो जाएगा। 5 दूना 10, धन 10 हो जाएगा। 6 का 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका तीसरे के साथ 5 दूना 10 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 4 पाँचे 20 हो जाएगा। फिर दूसरे का इसके साथ 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा। 50 में 25 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ 5 चौके 20 हो गया। 5 चौके 20 हो गया। 6 पाँचे 30 हो गया। अब ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। 12 और 2 14 हो गया। -6 +6 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 10 30, 10 40 और 2 42 हो गया। 15 और 3 18 हो गया। -9 + 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -1 आएगा। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 6 16 को 6 हो गया। 80 1 आया। 2 और 1 3 1 4 और 1 5 56 हो गया। यह देखेंगे 0 है। 18 और 4 22 हो गया। -12 + 10 अर्थात -2 हो गया। 20 20 40 और 30 70 हो गया। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह कह रहा है, यदि ए दिया मैट्रिक्स का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, तो a + b तथा a - b परिकलित कीजिए और साथ ही साथ सत्यापित करना है कि a + b - c = a + b और -c आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम a + b निकालेंगे। a + b, a की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b की वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसको हम a + b निकालना, a + b निकालेंगे तो 1 का 3 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया। 2 का इसके साथ ऐड होगा तो 2 और फिर प्लस फिर -1 अर्थात -2 में से जाएगा 1। -3 और धन 2 तो -3 धन 2 क्या हो जाएगा, -1। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 0 और धन 2 2 हो जाएगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। -1 और +0 अर्थात -1 हो जाएगा। 1 और +3 कितना हो जाएगा, यानी a + b की वैल्यू आपको मिल गया। अब फिर किसकी वैल्यू हमें निकालना है, a - b की वैल्यू निकालना है। a - b, a का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 माइनस b की वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ए में से बी को हटाना है, यानी 1 में से
3 को घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा। 2 में से -1 को घटाएंगे तो 2 और माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। -3 में से -2 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 होगा। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 होगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा। -1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2। ये तो आपका a माइनस बी का वैल्यू। या तो a प्लस बी और a माइनस बी परिकलित हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि a फिर b माइनस सी। अब हम पहले इसको निकालेंगे। a प्लस बी की वैल्यू तो आपको निकल ही गया है। इस वैल्यू का मान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम कितने की वैल्यू निकालना। तो क्या दिया हुआ है, a प्लस b माइनस सी, तो पहले हम b माइनस सी निकालते हैं। b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इस वैल्यू को कहीं हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखेंगे b माइनस सी, यानी मैट्रिक्स ऑफ b में से मैट्रिक्स ऑफ c को सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। -1 और -1 -2 हो गया। 2 -2 अर्थात 0 हो गया। 4 में से 0 को घटाएंगे कितना हो गया, 4 हो गया। 2 में से 3 को घटाएंगे -1 हो गया। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो गया। 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया। 0 में से -2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 फिर -2 अर्थात माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो गया। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो गया। अब किसकी वैल्यू है, b माइनस सी की वैल्यू है। अब कह रहा है a, अब a प्लस b माइनस सी। अब a की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब ये देखेंगे, फिर यहाँ से प्लस b माइनस सी की वैल्यू अभी आपने निकाला, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसका मान आएगा 1 आधान -1, यानी यहाँ 1 है, फिर जोड़ेंगे फिर -1 तो प्लस माइनस -1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0 आपका हो गया। अब देखेंगे 2 फिर -2 है, क्या आएगा, 0 हो जाएगा। -3 आधन 0 अर्थात -3 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 0 और -1 अर्थात -1 हो गया। 2 और 3 मिलाकर कितना हो गया, 5 हो गया। 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया। -1 आधन 2 अर्थात 1 हो जाएगा। 1 और 0 1 हो जाएगा। ये आपका इतना मान आ गया। इस वैल्यू को भी आपको लिखना पड़ेगा, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। अब ये देखेंगे कि ये तो आपका इतना मान आ गया। अब a प्लस बी माइनस सी क्या इतना आ रहा है कि नहीं।
हमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालना है। तो a प्लस बी का मान आप निकाल चुके हैं। a प्लस बी की वैल्यू दिया था, मान निकाले थे आप 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस 1, फिर 9 2 और 7, 9 2 और 7, फिर आप निकाले थे 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 और फिर माइनस सी की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसको परिकलित करना है आपको, घटाएंगे। 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 0। 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 0। माइनस 1 और माइनस 2 अर्थात माइनस 3 हो गया। 9 में से 0 जाएगा, 9 होगा। 2 में से 3 जाएगा, माइनस 1 होगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। माइनस 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं जितना इतने का मान आया है उतना इसके पहले जो परिकलित करना था उसका भी मान आएगा। तो लिखेंगे चूंकि क्या परिकलित करना था, चूंकि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि जितना इसका मान है, इसका मान भी इतना आया और इतने को हमने कैलकुलेट किया तो इतना आया, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।